दिनांक 29 सितंबर 2024 को सागर जिला स्तरीय पल्स निवेशकों की बैठक की गई। बैठक में आज पुनः 17 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की गई। उसके संबंध में रणनीति को सुदृढ़ किया गया और लोगों को भी इस प्रदर्शन में जाने हेतु प्रेरित करने का लक्ष्य लिया गया। तो सागर से बड़ी संख्या में दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को पल्स निवेशक दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ साथ आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी निवेशकों को जिनका किसी न किसी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा है और वो कंपनियां बंद हो गई हैं, किसी भी कारण से या तो उनको सरकार ने बंद करा दिया या वो खुद अपने अपने ऑफिस बंद करके नदारद हो गए हैं, उन सभी को एक विषय से अवगत कराना चाहेंगे। देश के अंदर कुछ समय से लगभग 2 वर्षों से वर्ड्स एक्ट 2019 के संबंध में लोगों को बताया जाकर यह कहा जा रहा है कि 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने संगठन बनाकर लोगों को वर्ड्स एक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी न देकर उनको 180 दिन का सपना दिखाकर उनसे विभिन्न प्रकार से चंदा राशि को इकट्ठा कर रहे हैं। वो सदस्यता उनकी साधारण सदस्यता, वार्षिक सदस्यता, आजीवन सदस्यता के रूप में और अलग अलग माह की किस्तों के रूप में उनसे पैसा लेने में सफल हो रहे हैं। 180 दिन की जो बात है, वर्ड्स एक्ट 2019 बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक्ट है और वो एक्ट निवेशकों के लिए है, लेकिन वह एक्ट ऐसी किसी भी कंपनी पर लागू नहीं है जो बंद हो चुकी हैं। जिन कंपनियों की संपत्तियों का अता पता नहीं है, उन कंपनियों पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। वर्ड्स एक्ट 2019 लागू कराने के लिए प्रथमतः आवश्यक है कि ऐसी कंपनी जिसके लिए वर्ड्स एक्ट 2019 लागू कराना है, वह कंपनी उस जिले में, कहा जाता है कि वर्ड्स एक्ट का पैसा जिला कलेक्टर के पास आप पेपर जमा करो, 180 दिन में आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, वर्ड्स एक्ट की अनुपालना होगी। बड़े बड़े शब्द बोलने से उस एक्ट का इम्प्लीमेंट और उस एक्ट से लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। यह बात समझने की आज आवश्यकता है। 2 साल पहले इस एक्ट के बारे में बताकर लोगों को अपने साथ किया गया, वो उसमें काफ़ी सफल हो गए। हमें इससे कोई कुरेज नहीं है कि वो अपने साथ उनको करने में सफल हो गए। कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये मसाल तो जलाई गई, लेकिन जो 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित कराने की बात है, वर्ड्स एक्ट की अनुपालना की बात है, तो कोई भी जिला कलेक्टर अगर उस कंपनी की संपत्ति उस कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में विक्रय के लिए नहीं है तो वो कैसे पैसा देगा। कोई भी शासन प्रशासनिक व्यवस्था यदि उस कंपनी के पास अपने लेनदारों को पैसा देने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो कैसे कोई भी शासन प्रशासन उस कंपनी में जमा पैसा निवेशकों को वापस करने के लिए लायबल होगा। इसी कारण से वर्ड्स एक्ट जो 2019 है, उसके संबंध में हम बताना चाहेंगे कि ऐसी कंपनी जो चल रही हो, आप उस कंपनी में आपका पैसा जमा हो रहा हो, आप ऐसी कंपनी के संबंध में जमा होने के दौरान अपने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर उनको कह सकते हैं कि ये आपके जुरिडिक्शन, आपके क्षेत्राधिकार में इस कंपनी का कार्यालय खुला हुआ है और इस कंपनी में अभी वर्तमान में हमारा पैसा जमा हो रहा है, कृपया इस कंपनी या सोसाइटी को वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत लाने की कृपा करें। तब उस दशा में कलेक्टर उस कंपनी को वर्ड्स एक्ट के तहत लागू कर देगा और फिर उसके बाद यदि वो कंपनी बंद होती है तो कलेक्टर जो भी होंगे, जिस भी जिले के होंगे, वो उस कंपनी की इतनी असेस या उसकी राशि उतनी अपने पास बतौर सिक्योरिटी जमा करा लेंगे कि यदि वो कंपनी किसी भी कारण से बंद होती है, भागती है या दिवालिया होती है या उसको सरकार बंद कर देती है, तो उस व्यक्ति, उस कंपनी में निवेशकों की संख्या ली जाकर उनका भुगतान कराया जाए। ये तब तो लागू होगा। लेकिन आप सोचें कि PACL, सहारा या जो भी चिटफंड के नाम से कंपनियां बंद हो चुकी हैं, ऐसी अनगिनत ढेरों कंपनियां हैं, हम उनके कितनों के नाम लेंगे। वर्ड्स एक्ट आप देखो कि 2 साल हो गए, वर्ड्स एक्ट 180 दिन का वादा करने के बाद भी आज तक उस एक्ट के अंतर्गत कहीं भी इतने जगह दस्तावेज बल्क में जमा हुए हैं, वो दस्तावेज धूल ही खा रहे हैं। तो लेकिन उसमें तो कृपया ऐसे झूठे सपने ना देखें। एक्ट है, एक्ट से इनकार नहीं है, लेकिन उस एक्ट के तहत क्या आपको लाभ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। तो असहयोग आंदोलन की आपकी रूपरेखा क्या है? असहयोग आंदोलन वह होता है, गांधी जी ने स्वतंत्रता के समय असहयोग आंदोलन किया था, उसका ये था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी योजना का हम लाभ नहीं लेंगे। तो जो असहयोग आंदोलन का झांसा देकर आपको महीनों से 15 दिन से बिठाल कर रखे हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि किस प्रकार से असहयोग करेंगे। क्या आप गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ लेने से इनकार करेंगे? अगर इनकार करेंगे तो क्या लिखित में आप देंगे? नहीं, आपको असहयोग के नाम पर वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यह भी चंदा उगाने की कोशिश है। तो हमारा उन संगठनों से बुराई नहीं है, लेकिन आप लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनको गुमराह ना करें। हमारा ये कहना, वर्ड्स एक्ट जो नियमानुसार उसमें जो दिए गए हैं वह आप उनको लोगों को बताएं। वर्ड्स एक्ट PACL या सहारा या ऐसी किसी भी कंपनी पर कतई लागू नहीं है। और इसका जीवंत उदाहरण अभी वर्तमान में संसद के अंदर मानसून सत्र 2024 में 5 अगस्त को ये संसद में प्रोसीडिंग चली, जिसमें सहारा, मूलतः सहारा और PACL का विषय उठाया गया। उसमें किसी भी माननीय सांसद के द्वारा, कृपया आप लोग जो वर्ड्स एक्ट के नाम पर गुमराह हैं, इस बात को ध्यान से सुने और उस दिन की प्रोसीडिंग, हमारी बात पर विश्वास नहीं, उस दिन की प्रोसीडिंग को आप सुने। संसद के अंदर किसी भी माननीय सांसद ने, देश की वित्त मंत्री ने यह बात कभी नहीं कही कि आप वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आपका पैसा मिलेगा, सरकार ने एक्ट बनाया है आपका पैसा मिलेगा। क्यों उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? क्योंकि मामला सहारा PACL का था जो बंद हो चुकी है और उन पर वर्ड्स एक्ट लागू नहीं है। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है। लेकिन संगठन, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण जी की इस बात कि उन्होंने जब ये बात कही कि कोई भी माननीय सदस्य बाहर जाकर ये ना कहे कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, अगर आपके पास भी दस्तावेज हैं तो लेकर आइए और भुगतान ले जाइए। तो पल्स निवेशक दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने अपने निवेश से संबंधित दस्तावेजों को लेकर कि माननीय वित्त मंत्री, आप अपने संसद में दिए गए जो मंदिर कहा जाता है, मंदिर की परिभाषा है, आपने वहां पर ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपके पास निवेश से संबंधित दस्तावेज हैं लेकर आइए। लोग आ नहीं रहे हैं बुलाने के बाद, तो हम पहुंच रहे हैं, कृपया हमारे भुगतान की व्यवस्था करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।